हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेली में आपका मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड, आइए आज जिस टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है फ्रेंड। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जो आज का टॉपिक है रोटामीटर। फ्रेंड, जो अपने प्लांट या इंडस्ट्री में जो फ्लो मेजर करने के लिए हम लोग एक मैनुअली टाइप का जो लगाते हैं उसे हम रोटामीटर कहते हैं। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। वो कांच का बना होता है। तो फ्रेंड, एसटीपी में, डीएम प्लांट में, एमबीआर में, सभी में रोटामीटर यूज होता है। हमारा भी जो 1 MLD का प्लांट है उसमें भी रोटामीटर लगे हुए हैं। अब वो कहाँ कहाँ लगते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड, आज जिस टॉपिक में चर्चा करूंगा वो ये 5 टॉपिक है। ठीक है फ्रेंड। पहला टॉपिक है व्हाट इज रोटामीटर, यानी कि रोटामीटर होता क्या है। दूसरा है टाइप्स ऑफ रोटामीटर, रोटामीटर कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा है रोटामीटर खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो रोटामीटर हम लोग परचेज करने जाते हैं मार्केट में तो किन किन बातों का ध्यान रखें, उस हिसाब से उसको हम परचेज करें। चौथा है रोटामीटर के खोजकर्ता कौन थे, यानी जनक कौन थे, यानी रोटामीटर को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है वो बताएंगे। इसके बाद है रोटामीटर का कार्य क्या है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि रोटामीटर क्या कार्य करता है। तो इन सभी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव जानकारी होने वाली है फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। एक पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे फ्रेंड। जो हम लोग रोटामीटर एसटीपी प्लांट या एमबीआर प्लांट या डीएम प्लांट में जहां भी यूज करते हैं वो आज हम पूरी संपूर्ण जानकारी डिटेल में देने वाला हूं। तो फ्रेंड, बने रहे हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला है व्हाट इज रोटामीटर। पहला डाल लेते हैं पॉइंट, यानी कि रोटामीटर क्या है। चलिए, तो फ्रेंड रोटामीटर क्या है। तो फ्रेंड, रोटामीटर एक ऐसा उपकरण है जो पाइप सिस्टम के माध्यम से तरल या गैस के प्रवाह को मापने का कार्य करता है। क्या है फ्रेंड, रोटामीटर एक ऐसा सिस्टम है या उपकरण है जो पाइपलाइन के माध्यम से तरल पदार्थ या गैसीय पदार्थों का मापन करने के लिए किया जाता है। इसे परिवर्तनीय क्षेत्र प्रवाह मीटर के नाम से जाना जाता है। क्या, परिवर्तनीय प्रवाह क्षेत्र मीटर के नाम से जाना जाता है, और या फिर प्रवाह मीटर के नाम से जाना जाता है, प्रवाह मीटर। ठीक है फ्रेंड, दो नामों से इनको भी जाना जाता है, परिवर्तनीय प्रवाह क्षेत्र मीटर और प्रवाह मीटर के नाम से इनको जाना जाता है। तो फ्रेंड, ये तो था रोटामीटर की परिभाषा, आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड, ये सब समझ में आ गया रोटामीटर क्या होता है। रोटामीटर एक ऐसा उपकरण है जो पाइपलाइन के माध्यम से तरल पदार्थ या गैसीय पदार्थों का मापन करने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसे परिवर्तनीय प्रवाह क्षेत्र मीटर या प्रवाह मीटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरा आइए, दूसरा आ जाइए। दूसरा है टाइप्स ऑफ रोटामीटर। रोटामीटर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए फ्रेंड, तो रोटामीटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ रोटामीटर। तो फ्रेंड, रोटामीटर निम्न प्रकार के होते हैं जिसमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं और अनुप्रयोग हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तो फ्रेंड, पहला है ग्लास ट्यूब रोटामीटर। इसमें पहला है ग्लास ट्यूब रोटामीटर। ग्लास ट्यूब रोटामीटर पहला है। इसके अंतर्गत क्या आता है। तो फ्रेंड, यह जो ग्लास ट्यूब रोटामीटर है यह सबसे आम और सबसे पुराना रोटामीटर है। ये अधिकतर प्लांटों में आपको देखने को मिलेगा, जो बोरोसिलिकेट ट्यूब से बना होता है। जो इसके अंदर जो ये ट्रांसपेरेंट टेम्पर्ड ग्लास लगा होता है ये बोरोसिलिकेट का बना होता है।
अधिकतर ये वाला रोटामीटर जो मैंने आपको दिखाया है, ये रोटामीटर, ठीक है, ये रोटामीटर आपको लगा मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लूट होगा, फ्लूट पॉइंट, एक जो गाइडलाइन होगी उसके अंदर ये फ्लूट अप डाउन यानी रन करता है, और ये बोरोसिलिकेट का ग्लास रहता है, एक रीडिंग वाला स्केल रहता है जिसमें फ्लो मेजर करते हैं। जो जितना इधर से प्रेशर देंगे इनलेट से, ये इनलेट रहेगा वो आउटलेट, इधर से जितना इनलेट करेंगे उतना ही ये फ्लो ऊपर को उठेगा और उसी हिसाब से रीडिंग मेजर कर सकते हैं। तो ये रोटामीटर जो है ये हमारा ग्लास ट्यूब रोटामीटर के नाम से जाना जाता है और ये अधिकतर प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड। अब फ्रेंड दूसरा है धातु ट्यूब रोटामीटर, धातु ट्यूब रोटामीटर, दूसरा नंबर है धातु ट्यूब रोटामीटर। इसमें क्या आता है, तो फ्रेंड यह एक घुमावदार स्टील से या स्टेनलेस स्टील यानी कि यह घुमावदार स्टील या स्टेनलेस स्टील यानी PTFE से बना होता है, यानी कि पॉलीटेट्रा फ्लोरोएथिलीन। तो समझ में आ गया फ्रेंड, यह स्टील की घुमावदार ट्यूब और स्टेनलेस स्टील से या PTFE यानी के बने फ्लोट से बना होता है। ठीक है। तो फ्रेंड ये जो है ये हाई प्रेशर या उच्च ताप पर या गंदले पानी या तरल पदार्थों का मापन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यानी कि जो उच्च तापमान है वहां ये प्रयोग किए जाते हैं, उच्च दाब या हाई प्रेशर जहां होता है वहां ये लगाए जाते हैं, और ये गंदले पानी या तरल पदार्थों का मापन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये जो है ये भी अपना यूज होता है, और ये भी तरल पदार्थ और गंदला पानी जो रहता है उनके प्रयोग में रहता है। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से वर्क करता है। इसके बाद फ्रेंड तीसरा है बख्तरबंद, बख्तरबंद शुद्धिकरण। तो फ्रेंड तीसरा है बख्तरबंद शुद्धिकरण रोटामीटर। यह एक प्रकार का रोटामीटर ही होता है, लेकिन इसे मीटर के रूप में यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, लेकिन यह रोटामीटर ही होता है। इसके बाद चौथा है फ्लैंज्ड बख्तरबंद रोटामीटर। ठीक है, यह भी एक प्रकार का रोटामीटर ही होता है, इसे भी मीटर के रूप में यूज करते हैं, लेकिन ये रोटामीटर ही होता है एक प्रकार का। तो ये चार प्रकार के अपने टाइप्स ऑफ रोटामीटर आ गए। पहला है ग्लास ट्यूब रोटामीटर, दूसरा है धातु ट्यूब रोटामीटर, तीसरा है बख्तरबंद शुद्धिकरण रोटामीटर और फ्लैंज बख्तरबंद रोटामीटर। ठीक है फ्रेंड, तो ये चार प्रकार के अपने रोटामीटर होते हैं। आज आपको मैंने टाइप्स भी बता दिए और व्हाट इज रोटामीटर यानी कि रोटामीटर क्या होता है वो बता दिए। अब आते हैं रोटामीटर की सीमाएं। रोटामीटर की सीमाएं क्या है, यानी कि रोटामीटर की सीमाएं, कितनी सीमा तक ये काम कर सकता है, यानी कितनी इसकी क्षमता है उस पे ये वर्क करेगा। तो आइए रोटामीटर की सीमाएं पर चर्चा कर लेते हैं। तो रोटामीटर की सीमाएं क्या हैं, तो फिर रोटामीटर की सीमाएं जो है निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, इसमें पॉइंट बाय पॉइंट चलेगा। तो फ्रेंड पहला पॉइंट है, सबसे खास पॉइंट है, इन्हें बिना संशोधन के क्षैतिज अवस्था में नहीं रखा जा सकता, यानी कि इसको हॉरिजेंटल नहीं लगा सकते, वर्टिकल ही लगेगा, इसलिए ध्यान रखें। यानी कि इसे बिना संशोधन के इसको हॉरिजेंटल नहीं लगा सकते, हमेशा वर्टिकल ही रहेगा। दूसरा पॉइंट है इसमें कि ये जो है रोटामीटर जो है उच्च प्रेशर यानी हाई प्रेशर और हाई तापमान को सहन नहीं कर सकते, उस पर ये वर्क नहीं कर पाएगा। अगर जहां हाई टेम्परेचर है यानी 100 डिग्री सेल्सियस वाला और जो प्रेशर भी है हाई प्रेशर है, वहां ये काम नहीं करता, यानी कि ये मिनिमम या मीडियम वाले प्रेशर पे ही वर्क करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट तो ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि ये छोटे प्रवाह दरों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जहां कम प्रेशर हो वहां पर इसको लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, जहां कम प्रेशर फ्लो कर रहा है तो वहां इनको लगाया जाता है, यानी कि कम प्रेशर प्रवाह दरों को स्थान पर लगाया जाता है। चौथा पॉइंट है फ्रेंड, ये ठोस अशुद्धियों से मुक्त होने चाहिए, यानी कि इनके अंदर जो है पानी के अंदर सॉलिड जो आता है
कंकड़ पत्थर ये नहीं होना चाहिए। जो भी फ्लो है एकदम स्मूथली वाला, एयर है या लिक्विड है या गैस है, इन सभी में ये वर्क करेगा। जैसे अभी आपने पानी के साथ कुछ मिला दिया, बजरी टाइप का, रेत या बालू, तो वहां काम नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखें, यानी कि ठोस पदार्थों से ये मुक्त होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गए आपके विशेषताएं या सीमाएं। इसके बाद हम आते हैं, तो फ्रेंड ये आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब आते हैं फ्रेंड, तीसरा पॉइंट है रोटामीटर खरीदते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी कि जब हम मार्केट में जाते हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए या अपने प्लांट के लिए रोटामीटर खरीदने गए, तो हम किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि हमें अच्छा रोटामीटर जो है मिल सके। चलिए फ्रेंड बताते हैं आपको। तो यानी कि रोटामीटर खरीदते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखें, तो इसमें पहला है प्रवाह सीमा। यानी कि जो एयर सर्कुलेशन का, यानी बहने का जो क्षमता है या सीमा है वो कितनी है, वो जरूर देखनी है कि ये जो मीटर है हमारा प्रवाह सीमा को सहन कर सकता है। हमारे यहाँ जितनी प्रवाह का या प्रेशर का फ्लो जाएगा उस फ्लो के अकॉर्डिंग ये सहन कर लेगा, ये आपको देखना है। दूसरा है दबाव एवं तापमान। अब आपको ये चेक करना है कि हमारे यहाँ जितना प्रेशर है और जो तापमान है उसके अकॉर्डिंग ये उसको संभाल सकता है या नहीं संभाल सकता है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो आपको दबाव यानी प्रेशर, तापमान यानी टेम्परेचर, दोनों को चेक करना है कि ये हमारा जो रोटामीटर है जो हम खरीद रहे हैं हमारे प्लांट के अकॉर्डिंग उस दबाव और तापमान को ये सहन कर लेगा या उस पर खरा उतरेगा या नहीं, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है फ्रेंड स्थापना क्षेत्र। यानी कि जिस स्थान पे आप उसको स्थापित करेंगे या लगाएंगे, यानी जहां आपका प्लांट लगा हुआ है उस स्थान पे जहां पे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, तो यह क्या है कि जहां ये लगाया जाएगा उस स्थान के लिए भी यह निर्भर करता है कि जिस स्थान पे लगाया जाएगा उस पर भी ये निर्भर करता है कि वहां पे ये सुटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। मान लीजिए हमने जो गैप छोड़ा है जहां लगाएंगे वो हमारा 100 mm का है और रोटामीटर 150 mm का आ रहा है, तो वो कैसे लगेगा। ये सब स्थापना क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी लेनी है, आपका डायमेंशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चौथा पॉइंट है इसके अंतर्गत सुरक्षात्मक आवास। तो सुरक्षात्मक आवास ये है कि जैसे आपका रोटामीटर है सॉलिड कांच से बना हुआ है, तो थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि में कम माना जाता है, क्योंकि कांच हाई टेम्परेचर पे टूट सकता है, बिखर सकता है। तो आप उसमें जो अभी मैंने बताया था, जो बोरोसिलिकेट जो गिलास आता है जिसमें कांच मिक्स प्लास्टिक मिक्स रहता है, उसका आप उसके लिए चयन कर सकते हैं। तो स्थापना क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो रोटामीटर है कांच का तो नहीं है, या कांच का है वो वहां चल जाएगा। अगर नहीं चल सकता है तो आप बोरोसिलिकेट का भी ले सकते हैं, यानी कि या प्लास्टिक का जो आता है ट्रांसपेरेंट टेम्पर्ड ग्लास जो ट्यूब रहता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरीके से हमने आपको खरीदते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमने 4 बातों का ध्यान रखा है और बताया भी है। प्रवाह सीमा, दूसरा है दबाव एवं तापमान यानी कि जो प्रेशर है टेम्परेचर उसका ध्यान रखें, सुरक्षात्मक आवास और स्थापना क्षेत्र, इन सबका आपको ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद चौथा पॉइंट है जो आपका रोटामीटर के खोजकर्ता का क्या नाम है। तो फ्रेंड बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना, जो खोज करता है वो कीपर्स है। कौन से? कीपर्स ने किया था। उन्होंने कैसे किया था वो भी बताते हैं अभी। तो रोटामीटर जो था उसकी खोज कैसे हुई, जो हमारे ये वैज्ञानिक हैं कीपर साहब, कीपर साहब एक प्रयोगशाला में अपना प्रयोग कर रहे थे। जब कीपर साहब प्रयोग कर रहे थे तो दो गैसों के बीच संबंध इंगित करने के लिए या स्थापित करने के लिए मापने वाले उपकरण के रूप में, तो फ्रेंड जो मापने वाला उपकरण होता है उसके रूप में एक ट्यूब का प्रयोग किया। तो उस ट्यूब का नाम इन्होंने रोटामीटर दिया। वहां से इस रोटामीटर का आविष्कार हुआ, कीपर साहब ने रोटामीटर का आविष्कार किया। ठीक है फ्रेंड, तो कौन है रोटामीटर के जनक, कौन है? कीपर साहब। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं लास्ट पॉइंट है रोटामीटर के कार्य। ठीक है, रोटामीटर के कार्य क्या है। रोटामीटर एक आम तौर पर प्रयोग किया जाने वाला औद्योगिक फ्लोमीटर है।
जिसका इस्तेमाल किसी भी तरल पदार्थ या गैस या लिक्विड का फ्लो मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड, तो अभी क्या है कि जैसे जिसके अंदर एक फ्लोट होता है जो गाइड वायर के संपर्क में रहता है, उसके अंदर ये पड़ा रहता है। जब इधर से प्रेशर हम लोग इंजेक्ट कराते हैं तो फ्लो जो अपना फ्लोट है ऊपर उठता है। जो यहाँ पे जो जगह बचती है, जैसे ऊपर उठता है तो इन दोनों गिलास के बीच में गैपिंग होती है, वहां से जब एयर पास होता है तो फ्लो ऊपर उठने लगता है। उस फ्लो की उस प्रवाह दर को हम लोग माप लेते हैं। तो जब तरल पदार्थ रोटामीटर के अंदर से गुजरता है तो फ्लोट ऊपर उठता है, और जब फ्लोट ऊपर उठता है तो उससे हम स्केल के माध्यम से फ्लो को माप लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये थे रोटामीटर के कार्य। रोटामीटर एक सरल तरीके से जो माप मेजरिंग जो मापदंड है उसे सरल तरीके से प्रदर्शित करता है, और इस तरीके से हमारा रोटामीटर जो है स्मूथली वर्क करता रहता है। यानी कि लिक्विड, गैस, तरल पदार्थ, इन सबको मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड, आज मैंने सारा आपको रोटामीटर के बारे में डिटेल से आपको समझा दिया है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन 5 पॉइंटों पे मैंने आज चर्चा किया है। और भी अगर आपका कोई डाउट या मन में कोई कमेंट चल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर करें, उस पर मैं चर्चा करूंगा और उसके आधार पे आपको आगे डिटेल से वीडियो लेकर आऊंगा। तो फ्रेंड, कैसा लगा हमारा वीडियो? अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, और दोस्तों को अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये नॉलेज है सभी तक पहुंच सके। तो फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि आने वाला हर एक नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड, ये था रोटामीटर की पूरी डिटेल्स, और दूसरा एक वीडियो है रोटामीटर के बारे में बना हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर रोटामीटर के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक क्लिक करके आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय फ्रेंड।